नमस्कार। राजस्थान को लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है? जनता के हिसाब से राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? राजस्थान का इतिहास कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही कि इस बार वो इस सत्ता को बरकरार रखेंगे। जनता उनके पक्ष में है। राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार ने कामकाज किया है, उस दम पर वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही कि मिशन 2023 के लिए सभी राज्यों पर वो जीत हासिल करेंगे, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को लेकर बीजेपी ने सभी राज्यों पर जीत का दावा कर दिया है। तो किसके दावे में कितना दम है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। अशोक गहलोत क्या मुख्यमंत्री पद के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे, तो सचिन पायलट का क्या यहां रुख हो सकता है? मिशन 2023 में बीजेपी जुटी हुई है और मध्य प्रदेश हो, राजस्थान या छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों पर बीजेपी ने फोकस कर ली है। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस ने जीत हासिल करके एक बड़ा संकेत दिया है कि कांग्रेस इस जीत के बाद यहां पर जोश हाई हो चुका है। और ऐसे में क्या राजस्थान में कांग्रेस जो सत्ता है उसको बरकरार रखकर कुछ बड़ा खेल कर पाएगी? क्योंकि इसके नतीजे 2024 चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वहीं बीजेपी यहां पर गुजरात में एक बम्पर जीत के बाद बीजेपी भी यहां पर गदगद नजर आई है। तो आखिर क्या कुछ हो सकता है? राजस्थान पर किसकी स्ट्रेटजी जो है काम करेगी? कहां किसको बड़ा झटका हो सकता है? लेकिन कांग्रेस के सामने एक और बड़ी चुनौती है कि सचिन पायलट क्या कांग्रेस को एक यहां पर बढ़त दे पाएंगे? क्या कांग्रेस को अंदरूनी झटका दे सकते हैं? इस पर काफी महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर मुख्यमंत्री पद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? वही वसुंधरा राजे को लेकर भी बीजेपी असमंजस स्थिति में है। क्या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या पर नहीं? क्या कुछ होगा राजस्थान को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है? राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है और जनता के हिसाब से इस बार क्या जनता या कांग्रेस को चुनेगी या फिर बीजेपी को ही यहाँ पर लाएगी? इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर एक यहाँ पर जिले के आंकड़े हैं और अंत में आपको महा ओपिनियन पोल राजस्थान में किसकी बन सकती है सरकार, इसके आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए बाड़मेर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर आ सकती है। जैसलमेर की 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगा रहा है। भरतपुर की 7 सीटों में बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त बना सकती है। अलवर की 11 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 4 सीट और 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए बांसवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए 12 की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 4 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। चुरू की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट पर बढ़त, कांग्रेस को 1 और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। अजमेर की 8 सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर हार जीत के फैसले में काफी महत्वपूर्ण अजमेर माना जाता है और इसमें बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, कांग्रेस 3 सीट, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में भी जा सकती है। तो क्या आरएलपी जो है बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है। बूंदी की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस। और अगर बात की जाए भीलवाड़ा की 7 सीटों में बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। बीकानेर की 7 सीटों में भी बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस 2 सीट, 1 सीट आरएलपी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, जो यहां पर अनुमान दिखाई दे रहा है। गंगानगर की 6 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। हनुमानगढ़ की 5 सीटों में बीजेपी को 3 सीट, 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए नागौर की 10 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस और करीब आरएलपी का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ पर आरएलपी को करीब यहाँ पर 5 सीट से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। अगर बात की जाए दौसा की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीट का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। अगर बात की जाए धौलपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए डोंगरपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, यानी बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जयपुर की 19 सीटें काफी महत्वपूर्ण होती हैं और राजस्थान के लिए हार जीत के लिए जयपुर काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ के आंकड़े किसके पक्ष में जा रही है? देखिए, बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही है, 10 सीट से ज्यादा सीटें मिल सकती है, कांग्रेस भी यहाँ पर करीब 7 सीट तक पहुंच रही है, 2 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान के लिए जयपुर का आंकड़ा जो बन रहा है।
इसके हिसाब से यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। पाली की 6 सीटों में बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, 2 सीट कांग्रेस, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। यानी हार जीत के बीच महत्वपूर्ण हो जाता है कि आरएलपी का पक्ष किसके पक्ष में जा सकता है। आरएलपी का आंकड़ा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जोधपुर की 10 सीटों में बीजेपी को 5 सीट, 4 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोटा की 6 सीटों भी काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस 1 सीट पर सिमट रही है। जबकि करौली की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जालौर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट, 3 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए झालावाड़ की 4 सीटों में बीजेपी यहाँ पर 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। झुंझुनू की 7 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर सबसे ज्यादा 4 सीट पर जीत की संभावना, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। राजसमंद की 4 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सवाई माधोपुरा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट पर यहाँ कांग्रेस को जीत की संभावना हो रही है। जबकि सीकर की जो अनुमान यहाँ पर लगा जा रहा है उस हिसाब से बीजेपी को 5 सीट पर बढ़त मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए सरोई की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस, और अगर बात की जाए टोंक की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट और 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए उदयपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट पर आरएलपी को बढ़त मिलने का अनुमान। राजस्थान की सभी 200 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर जो फाइनल आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा 111 सीटों से ज्यादा सीटें मिल रही है, कांग्रेस 64 सीट तक सिमट सकती है आरएलपी के, और यहां अगर बात की जाए अन्य को मिलाकर करीब 25 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान के लिए आरएलपी और अन्य की बात की जाए तो अन्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए आज अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो फिर जनता का जो यहाँ पर आंकड़ा बनता है, हर 5 साल में सत्ता बदल देती है, उस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि हिमाचल में भी हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, उस हिसाब से बीजेपी को झटका रहा था और कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव जीत लिया। तो इस हिसाब से कांग्रेस ये दावा करे कि हिमाचल की तर्ज पर वो राजस्थान में भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन बीजेपी क्या अपनी रणनीति तैयार करती है, आने वाले वक्त में किस प्रकार के जहाँ वादे चुनावी मैदान में उतर कर करती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सवाल है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से उठेगा, उस दम पर क्या कांग्रेस की यहां पर वापसी होगी या फिर बीजेपी यहां पर बरकरार रहेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, राजस्थान के लिए 200 सीटों का जो यहां पर ओपिनियन पोल आ रहा है उस हिसाब से राजस्थान में कौन जीतेगा, राजस्थान में किसकी स्ट्रेटजी काम करेगी, क्या राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो किसके दावे में कितना दम है, ये आने वाला वक्त बताएगा। 2023 की तैयारी में कौन आगे होगा, इसको लेकर बहुत जल्द आपको नए आंकड़े दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, इस पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में किस प्रकार की चुनावी वादे, किस प्रकार से दल बदल और किस प्रकार से चुनावी यहाँ कैंपेन होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पीड़ा रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।